जो राम भक्त है वह राष्ट्र भक्त भी है। जो जितना बड़ा राष्ट्र भक्त है उतना बड़ा राम भक्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रखर राष्ट्र भक्त हैं और इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में रामलला फिर से विराजमान हो गए। अयोध्या की कायाकल्प हो गई। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। स्वाभाविक रूप से आज जो नई अयोध्या है, ये नई अयोध्या एक नई गाथा को हम सब के सामने भी प्रस्तुत करती है। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अयोध्या में उपस्थिति पूरी दुनिया और पूरे देश के राम भक्तों को अभिभूत कर रही थी और इसलिए पूरी अयोध्या वहाँ उमड़ी थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन थे, राम भक्त थे। वे सभी मोदी जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए उत्सुक थे और 1 लाख से ऊपर देश के भी अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालु जन, वे भी मोदी जी का घंटों इंतजार करते किए और फिर मोदी जी का उन्होंने स्वागत किया। तो यह तो मैंने पहले भी कहा कि यह संबंध राष्ट्रभक्त और राम भक्त का है। जो जितना प्रखर राष्ट्र भक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस और दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के नरेला में भीषण आग लगी है, फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। जानकारी अभी नहीं मिल पाई है अनूप की किस वजह से आग लगी है। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। धुएं का गुबार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नरेला में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लपटों में घिरी है ये देखिए फैक्ट्री, धुएं का गुबार उठता दिख रहा है आपको। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। नरेला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग की लपटों के साथ धुएं का बड़ा गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश की जा रही जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। और दिल्ली के बाद गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां भी एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें की गई। रिपोर्ट देखिए। आग इतनी विकराल थी तो उस फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार भी उठने लगा। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। उस फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग पूरी फैक्ट्री में फैल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। सबसे पहले क्रेन की मदद से फैक्ट्री में मौजूद सामान को बाहर निकाला गया। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार शुरू की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग को बुझा लिया गया, लेकिन वहां मौजूद लाखों का सामान तब तक जलकर राख हो चुका था। फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और यूपी के अमेठी में कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, जिसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 1 मिनट की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हमलावर शराब के नशे में थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह घटना उस वक्त हुई जब उनके कार्यकर्ता दफ्तर में मौजूद थे। जब बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर आ गए, लेकिन आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के जवानों के साथ बहस भी हुई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस उन हमलावरों को रोकने के बजाय सिर्फ देखती रही। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड की राजधानी रांची में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मंत्री आलमगीर आलम के 2 करीबियों के घर छापा। अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, नोटों की गिनती जारी। मंत्री के निजी सचिव के घर पड़ी रेड। संजीव लाल की नौकर के ठिकाने से मिली 500 की कई गड्डियां और गहने। इंजीनियर विकास कुमार के घर चल रही है रेड। झारखंड के कैश कांड पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का दावा का 30 करोड़ से ज्यादा मिला कैश, नोटों की गिनती जारी। आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के शिरोमणि। यूपी के अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मामले में कई लोग घायल हैं। पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। लश्कर के आतंकियों की तलाश में जुटी सेना। हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही इलाके की निगरानी, भारी संख्या में जवानों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों का एक्शन। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 16 मददगारों को हिरासत में लिया है। 2 दिन पहले भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ था आतंकी हमला। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने पुंछ हमले को बताया चुनाव स्टंट। चन्नी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी ऐसा ही करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का फिर छिलका। पाकिस्तान प्रेम राजनाथ सिंह के पीओके के भारत में विलय की बात पर बोले। फारूक ने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं पहनी है चूड़ियां। महाराष्ट्र के मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के समर्थन में किया रोड शो। रोड शो में उमड़ा समर्थकों का भारी जनसैलाब। ओडिशा के कटक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक। बुद्धिजीवियों की बैठक में लिया हिस्सा। पेशेवरों के साथ की बातचीत। गुजरात के वडोदरा में जनता को वोट डालने के लिए किया गया जागरूक। युवाओं ने टैटू बनवाकर जनता को जागरूक किया।